हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। ये मार्टिन लूथर कौन थे और ये धर्म सुधार आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं बताइए, इनके बारे में हम विशेष और डिटेल से शॉर्ट में हम इसको जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंत क्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। यानी उस समय भी धर्म के लेकर बहुत सारे अदल बदल थे। लोग सब धर्म को इधर से उधर कर रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा धर्म के अपना रहे थे, विरोध हो रहा था। तो इसकी एक धर्म अनुच्छेद की जो उथल पुथल थी, इसको आंदोलन के रूप में इन्हें कैसे सही किया और वो कौन थे? मार्टिन लूथर। तो चलिए, काल था तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। नेता तो बहुत रहते हैं, काम तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छे काम वही करते हैं जो इतिहास रचते हैं। तो ये एक मार्टिन लूथर थे जो 1483 से 1586 में लूथर ने एक महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षा के विरुद्ध जाते हैं। मतलब जो बाइबिल में जो शिक्षा दिया गया है, इसके विरुद्ध है, वह काम सही से नहीं करते हैं, उसकी पालन भी नहीं करते थे। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब बाइबिल भाषा का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये किए थे मार्टिन लूथर ने। क्यों किए थे? क्योंकि उन पर प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि लोग उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को नहीं समझते थे, इसलिए किया गया। वे दंड मोचन की उस प्रथा का घोर विरोधी थे। अब कोई प्रथा जो होता है ना, गलत भी होता है, तो उस प्रथा को सुधारना भी चाहिए और इसके लिए आंदोलन भी किए, इसको विरोध किए, जिनके अंतर्गत पाप कर्मों का क्षमा कराने के चर्च को दान दे दिया गया। वो जो चर्च जो था, चर्च में सही से नियम का पालन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से चर्च को क्या किया जाता है? दान दे दिया जाता है, क्षमा करके उस पापों कर्मों को कहता है कि चलो हम क्षमा कर देते हैं और ये जो चर्च की जो जमीन है, इसमें दान दे दिया है। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनके रचनाओं व्यापक रूप से प्राचीन प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं की खोजते हैं और तब उससे जाकर वहां से मार्टिन लूथर की आंदोलन की शुरुआत जो होती है वह वहां से हो जाती है। और आपको यहाँ जो पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये मार्टिन लूथर द्वारा है। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ है। बाइबिल का जो भाषा है, उस भाषा को जर्मन भाषा में कन्वर्ट किए थे और इसे बनाए थे। तो कौन थे? मार्टिन लूथर। तो ये मार्टिन लूथर के बारे में शॉर्ट था और ये चैप्टर में रहा है ईश्वर के अनुराग। चैप्टर जो आपका चल रहा है चैप्टर 8 है, ठीक है, और क्लास 7 का है। तो प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी है। कैसी टॉपिक लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।